ओके, तो 34th चैप्टर बनाते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताता हूँ पाइथन जेसन के बारे में, ठीक है। तो पहले लिखते हैं 34 अंडरस्कोर पाइथन और जेसन डॉट पाई। जेसन क्या होता है, जो हम लिखते हैं ना JSON, ये आपने बहुत जगह देखा होगा, ये सिंटेक्स में भी यूज़ होता है और ये टर्म बहुत जगह यूज़ होता है। तो जेसन होता क्या है बेसिकली? जेसन एक्चुअली एक सिंटेक्स है जिसमें हम कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक कमेंट बनाता हूँ और यहाँ पे एज अ नोट्स आप लोग के लिख देता हूँ, ठीक है। जेसन इज़ अ सिंटेक्स फॉर स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग द डेटा, ठीक है। और it is text which is written in written with JS, मतलब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये मैंने इस नोट्स को कंप्लीट कर दिया, वर्ड वैप कर देता हूँ ताकि आप लोग को सामने दिख जाए, ठीक है। जेसन इज अ सिंटेक्स फॉर स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग द डेटा एंड जेसन इज टेक्स्ट विच इज रिटन इन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो ये आपका नोट्स खत्म हो गया। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हम जेसन की बात पाइथन में क्यों कर रहे हैं। देखो, पाइथन के पास एक जेसन का बिल्ट इन पैकेज होता है, ठीक है। किसी ना किसी रीज़न की वजह से पाइथन में जेसन को लाया गया है और इसका आप फंक्शन का आप समझो, इसका फंक्शन सेम होता है, कोई भी डेटा को स्टोर करना और उसको एक्सचेंज करना, ठीक है। पाइथन क्या है? पाइथन एक तरह से कैलकुलेटिव सिंटेक्स है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कैलकुलेशन पे ज़्यादा बिलीव करती है। आप कुछ भी दो इनपुट, वो आपको आउटपुट देगा। कोई भी चीज़ हो वो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा और उसके आउटपुट फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको दे देता है। तो जेसन क्या हो गया? एक पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड पैकेज हो गया जिससे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए जेसन पाइथन में बिल्ट इन किया गया है। एक्सटर्नली भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे आपने दूसरी लाइब्रेरी दूसरे मॉड्यूल को किया है वैसे भी कर सकते हो। अदरवाइज इसका खुद का बिल्ट इन पैकेज होता ही है जेसन का, लेकिन उसमें लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा कि दोनों तरीके से बेसिकली इसको किया कैसे जाता है, ठीक। तो आपको ये चीज़ें तो पता है, सीधे इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट पे जाओ और यहाँ पे जेसन लिख दो, देखो आ गया, ठीक। जैसे ही आप जेसन इंपोर्ट करोगे, आप इसके ऊपर होवर करो माउस, ये देखो आ गया जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो हमने ऊपर दिया, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म है बेसिकली, इज अ सबसेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स। मतलब हम एक तरह से पाइथन में जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं डेटा इंटरचेंज करने के लिए, ठीक है। ये देखो, ये इसका फॉर्मेट है, जेसन डम्प्स भी होता है, ठीक है। ये इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जेसन लोड पे जाते हैं कि इसको लोड कैसे करना है किसी भी डेटा को जेसन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है ना कि जेसन एक अलग से समझ लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको हमने पाइथन में इंपोर्ट किया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पाइथन के अकॉर्डिंगली हमको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हमको जेसन को पाइथन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ एक कमेंट बनाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कन्वर्टिंग फ्रॉम जेसन टू पाइथन, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। इसको हम करते हैं लोड से, एक लोड फंक्शन होता है उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। और जो भी आउटपुट आएगा ना वो पाइथन डिक्शनरी में आता है, ठीक है। डिक्शनरी हमने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर्स पे। तो इसको कैसे करना है, पहले हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जेसन, ठीक। अब आ जाऊँ नीचे। अब यहाँ पर मान लो हमको जेसन लेते हैं, जेसन मतलब हम एक तरह का डिक्शनरी लेंगे, ओके। तो मैं एक एक्स वेरिएबल ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं देता हूँ नेम, और नेम में मैं दे देता हूँ, मान लो पहला नेम दे देता हूँ शरद। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ क्योंकि हम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। एज ले लेता हूँ, एज कर देता हूँ मैं 36, और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लो सिटी ले लेता हूँ, ठीक। और सिटी
पे यहाँ पे कर देता हूँ मान लो रायपुर। ठीक, अब आ जाओ नीचे। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको फैस करना पड़ेगा एक्स को। ठीक है, किसमें, जेसन में। मतलब जेसन में हम इसको पूरा चेंज करेंगे और उसको मैं एक वेरिएबल में सेव करवा देता हूँ। तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, जेसन लिखोगे डॉट, यहाँ पे देखो लोड फंक्शन लिखोगे, LOAD, ये देखो आ गया लोड। ठीक है, तो ये जो लोड और लोड्स दो फंक्शन आए हैं आपके पास में, तो आप क्या करोगे, लोड ना करके आप लोड्स करोगे। ठीक है, लोड्स करके इसके अंदर आप डिक्शनरी को पास करा दो। डिक्शनरी की वैल्यू हमने किस में सेव करी है, एक्स में सेव करी है, एक्स में मैंने पास करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक वाई वेरिएबल में सेव कर देता हूँ, ताकि मुझे बार बार ये पूरा ना लिखना पड़े। मैंने वाई वेरिएबल पे सेव कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसका रिजल्ट लूँगा। अब यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा पाइथन डिक्शनरी में। ठीक है, द रिजल्ट विल बी इन पाइथन डिक्शनरी, ऐसे आएगा रिजल्ट। तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट, और प्रिंट में जैसे कि मुझे मान लो नेम, एज और सिटी है, मुझे एज को प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वाई के अंदर, क्योंकि अब वो जेसन एक्स जो है वो कन्वर्ट होके जेसन में हो गया है, तो अब वाई में सेव हो गया है, तो वाई के अंदर मैं लूँगा स्क्वायर ब्रेसेस लिस्ट के लिए, और इसके अंदर मैं एज पास कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, मेरे पास आउटपुट आएगा 36। एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, और अब स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करते हैं। जेसन ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्ट्रिंग बाइट, अरे हमने कुछ छोड़ा है क्या, हमने कुछ छोड़ा है। हमने जेसन इंपोर्ट किया, उसके बाद डिक्शनरी ली। ओके, सॉरी, ये यहाँ पे मुझको एक इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक एज अ स्ट्रिंग ले रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो आंसर आ गया 36। ठीक है, मैंने यहाँ इसको स्ट्रिंग के रूप में इसलिए लिया क्योंकि ये मुझको बोलता है यहाँ पे कि रेस टाइप एरर जेसन ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्ट्रिंग, मतलब ये इसका ये कहना है कि जो भी आप इसको इनपुट दोगे वो स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो डिक्शनरी ली थी ना, यहाँ पे सीधे इसको स्ट्रिंग कर दिया मैंने, कॉमा लगा दिया, दो इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। अब स्ट्रिंग के अंदर मैं चाहे डिक्शनरी दूँ, चाहे लिस्ट दूँ, चाहे सेट दूँ, वो फंक्शन एज अ स्ट्रिंग ही करेगा। ठीक है, मतलब डेटा टाइप मैं यहाँ पे दे दिया एक अलग से बना के, और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग को पास कर दिया। ठीक है, तो जेसन कुछ ऐसे काम करता है। अब मान लो पाइथन को जेसन में वापस चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, अभी तो मैंने जेसन पे उसको किया है, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ, अब लिखता हूँ कन्वर्टिंग फ्रॉम पाइथन टू जेसन। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझको जेसन टू पाइथन करने के लिए लोड करना पड़ा था, है ना। मैं यहाँ पे अब करूँगा डम्प्स, जो आपने देखा था ना डम्प्स, हम वो करेंगे डम्प्स। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, सेम तरीका रहेगा, इंपोर्ट कर लो सबसे पहले, किसको, जेसन को इंपोर्ट करो। ओके, फिर नीचे आ जाओ। अब मैं एक काम करता हूँ कि सेम एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ठीक है, सेम एग्जांपल मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैंने जेसन इंपोर्ट किया, ओके, लेकिन फिर अब यहाँ पे मैं ये जो इन्वर्टेड कॉमा जो मैंने दिया था ना, ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि क्या हो गया है कि पहले क्या था, जेसन से हमने पाइथन में चेंज किया, तो जेसन क्या होता है, स्ट्रिंग वैल्यू को लेता है, लेकिन अब क्या हो गया, ये पाइथन हो गया है। अब मैं इसको नॉर्मल पाइथन वैल्यू देता हूँ, एक जो हम नॉर्मल देते हैं सेम पाइथन वैल्यू देते हैं, हम स्ट्रिंग पास नहीं कर रहे उस पर। ठीक है, आप समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, हम सिंपल स्ट्रिंग अभी ये एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारी पाइथन वैल्यू है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी की होती है। ठीक, अब आ जाओ नीचे। अब यहाँ पर मैं एक और कमेंट दे देता हूँ,
कन्वर्टिंग इनटू जेसन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करेंगे, एक वाई वेरिएबल ले लेते हैं और इस पे मैं लिख देता हूँ जेसन डॉट, देखो लोड हमने किया था किसके लिए, जब हम, एक मिनट, लोड जब हम जेसन से पाइथन पे कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पे करेंगे डंप जब हम पाइथन से जेसन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ डंप, देखो आ गया, एक डंप आया और एक डम्प्स आया। तो जैसे आपने लोड को छोड़ दिया था वैसे डंप को छोड़ दो और डम्प्स पे जाओ। ओके, अब यहाँ पर किसको पास कर दो, जो आपने डिक्शनरी ली हुई है एक्स, इसको पास कर दो। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, एक नया कमेंट बनाता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ द रिजल्ट विल बी इन स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग में क्यों आया, क्योंकि जेसन जो होता है वो सारा आउटपुट इनपुट स्ट्रिंग में लेता है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के रूप में आएगा। ठीक है, जैसे हमने इनपुट दिया तो देखो ये स्ट्रिंग बोला, वैसे आउटपुट भी ये स्ट्रिंग के रूप में ही लेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, सिंपल वाई को प्रिंट कर देते हैं वाई। तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो भले डिक्शनरी के रूप में आएगा, लेकिन उसका जो टाइप है ना वो स्ट्रिंग रहेगा। देखो, नेम शरद, एज 36, सिटी रायपुर। ठीक है, मतलब हम इसमें कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, सब कुछ। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो इसमें एक्सचेंज और इंटरचेंज। जैसे कि आपने अभी पहला एग्जांपल देख लिया डिक्शनरी का। ठीक है, तो मैं अब और लिख देता हूँ कि किस किस डेटा टाइप, कौन कौन सी चीज़ों को आप कर सकते हो। तो मैं एक कमेंट बनाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ यू कैन कन्वर्ट द फॉलोइंग पाइथन ऑब्जेक्ट टू जेसन स्ट्रिंग्स। ठीक, और यहाँ पर ये मैंने यू का स्पेलिंग गलत कर दिया। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको लिखता जाता हूँ। पहले तो डिक्शनरी, इसका कर सकते हो आप, जो हमने देखा अभी। लिस्ट का भी कर सकते हो, टप्लस का भी कर सकते हो, और नॉर्मल जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को भी आप जेसन में चेंज कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रिंग तो एक अलग से डेटा टाइप है। इंटीजर को भी चेंज कर सकते हो, फ्लोट को भी चेंज कर सकते हो, और बूलियन को भी चेंज कर सकते हो, ट्रू और जो हमारा फॉल्स होता है। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू आपने नहीं दी है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं नन। कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर पाइथन उसको लेता है तो वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें जो हैं ये चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। ठीक, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। ये मैंने थ्योरी पार्ट लगभग यहाँ पे कर लिया। तो हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले तो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट किसको करें, जेसन को। अब यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल्स लेते हैं, अलग अलग वैल्यू, अलग अलग, कुछ डिक्शनरी में लेंगे, कुछ लिस्ट में लेंगे। जितनी चीज़ें हमने यहाँ लिखी है ना, ये सबको करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने जेसन इंपोर्ट किया। अब मैं यहाँ पे देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर एक डिक्शनरी ले लेते हैं पहले तो, और सारा का सारा, क्योंकि हमको चेंज करना है ना, हमको चेंज किस में करना है, जेसन में कन्वर्ट करना है, पाइथन से जेसन में। तो हम सब जगह लोड का यूज़ ना करके डम्प्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया जेसन डॉट डम्प्स, और इसके अंदर मैं डिक्शनरी दे देता हूँ। पहला दे देता हूँ नेम, इसको कर देता हूँ शरद। ठीक, दूसरा कॉमा दे दो, यहाँ पर दे देता हूँ एज, और इसको कर देते हैं 36, है ना, इतना रहने देते हैं। इसके बाद नीचे आ जाओ, फिर प्रिंट करो। अब प्रिंट करते हैं जेसन डॉट डम्प्स, और यहाँ पर मैं एक
लिस्ट ले ले, है ना, तो स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम कर देते हैं एप्पल, और एक और दे देता हूँ यहाँ पे बनाना, दो ही रहने देते हैं, ठीक है। नीचे आ जाओ, अब यूज़ कर लेते हैं टब प्लस पे, तो फिर हम कर लेते हैं प्रिंट, और यहाँ पे दे दो जेसन डॉट डम्स, और एक सिंपल सिंगल वैल्यू लेते हैं टब प्लस में, मैं ले लेता हूँ शरद, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अब आ जाओ स्ट्रिंग ले लो, या फिर और कुछ ले लो। एक काम करता हूँ ना, टब प्लस को अच्छे से कर देता हूँ, यहाँ पर मैं शरद कर देता हूँ और यहाँ पर खरे कर देता हूँ, क्योंकि फिर वो प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा, है ना। ये टब प्लस हो गया हमारा। अब प्रिंट करते हैं एक स्ट्रिंग, तो उसके लिए जेसन डॉट डम्स, और इसके अंदर हमको, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ हेलो, ठीक है। अब ले लो यहाँ पे एक इंटीजर फ्लोट ट्रू, इंटीजर ले लो, है ना। प्रिंट जेसन डॉट डम्स, और इसके अंदर ले लो इंटीजर, यहाँ ले लो 42, फिर कर दो प्रिंट। मैं आपको सारे एग्जांपल्स जो हैं वो सारे एग्जांपल यहाँ पे एक बार शो करते जा रहा हूँ, ताकि सब चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या लेना है, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, फ्लोट ले लो, कुछ भी ले लो, 31.24 ऐसा कुछ ले लो, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, प्रिंट आ जाओ, फिर जेसन डॉट डम्स, और इसके अंदर अब बूलियन करा दो, तो ट्रू हो गया हमारा। अब नीचे वाले में फॉल्स आ जाएगा। ये क्या एरर है, क्यों एरर आया, क्यों एरर आया? अच्छा 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 अच्छा, हमने ट्रू को इसके बाहर रखा है क्या, सॉरी। प्रिंट और जेसन डॉट डम्स, और इसके अंदर फिर हमको देना है फॉल्स। प्रिंट जेसन डॉट डम्स, और अब क्या बचा है आपका, नन बचा हुआ है ना, तो नन भी हम सेम इसी तरीके से देंगे, नन। ये देखो आ गया, ओके। अब इन सबको मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो क्या आएगा, बाकी सब वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, है ना, लेकिन नन की जगह क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। टाइप एरर, डम्स टेक वन पोजीशन टू वेयर गिवन, कहाँ पे, पोर्ट जेसन, किधर पर एरर है, प्रिंट जेसन दम शरद खरे, शरद खरे में एरर है, यहाँ पे ऊपर में मॉड्यूल लाइन 26, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये ओके, यहाँ पर ना एक और लगेगा, क्लोज, यस। हाँ अच्छा, ये प्लस था ना, ओके। अब एरर करो, अब नहीं आएगा एरर, ओके। ये देखो नहीं आया एरर। पहला वाला हमारा 36 एज वाला हो गया, ये इसको छोड़ दो। ये हो गया पहला वाला आपका डिक्शनरी हो गई ये वाली। दूसरा वाला हो गया आपका लिस्ट। तीसरा हो गया टप्लस। चौथा हो गया ये स्ट्रिंग। ये पहला वाला कौन सा लिया है, अच्छा ये पहला वाला ये वाला लिया है, ओके। एक्स की वैल्यू प्रिंट किया है, यहाँ से लिया है। ये स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, हमारा फ्लोट हो गया, उसके बाद ये दोनों बुलियन हो गए, और ये हमारा नन हो गया, ठीक है। मतलब ये सारा का सारा जो है आपके सामने देखो प्रिंट हो गया है। हमने जेसन में चेंज कर दिया, जेसन से पाइथन पे चेंज कर दिया इसको, ठीक है। मतलब आप सब कुछ इस पे आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लेंगे ताकि इसको भी आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, एक कमेंट लेता हूँ और इस पे लिखता हूँ जब आप करोगे, मतलब इसको पूरा लिखता हूँ, रुको। व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम पाइथन टू जेसन देन पाइथन objects are converted into JavaScript equivalent या JavaScript JSON, ठीक है। तो इसको भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कैसे बेसिकली होगा। एक इंपोर्ट ले लेते हैं फिर से, और इंपोर्ट कर लो आप जेसन को, और यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ उस पूरी डिक्शनरीज, ठीक है। देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग नहीं ले रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका पाइथन, ये पहले से पाइथन में है, उसको हम जेसन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसके अंदर मैं नेम कर देता हूँ, ठीक है। और इस डिक्शनरी में मैं ले लेता हूँ शरद ले लेता हूँ, है ना। ओके, शरद ले लिया मैंने पहले। अब यहाँ पर मैं दूसरा ले लेता हूँ मेरी एज, और एज ले लेता हूँ 36। अब यहाँ पे एक और ले लेता हूँ MARRIED, मैरिड, ऐसा ले लेता हूँ। हाँ, और यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स बूलियन वैल्यू दे देते हैं, तो ट्रू हो गया, है ना। और एक फॉल्स स्टेटमेंट दे देते हैं। फॉल्स में क्या ले लें, अपन ले लेते हैं डाइवोर्स, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, डाइवोर्स्ड, और इसको आप कर दो फॉल्स। ये क्या दे दिया मैंने, ओके, FALSE, ये एक हो गया, बुलियन हो गया हमारा कंप्लीट। एक स्ट्रिंग दे देते हैं, तो कॉमा, मैं यहाँ पे जैसे CHILDREN ऐसे कर देता हूँ, चिल्ड्रन, और इस पे कर देता हूँ चिल्ड्रन को अपन एक काम करते हैं, टप्लस में लेते हैं, है ना। और इस पे दे देते हैं चिल्ड्रन पे लीची, ठीक है, और चीकू। फिर हम ले लेते हैं एक नन ले लेते हैं, तो नन में क्या करें, नन में पेट्स कर देते हैं और इसको कर देते हैं नन, NONNE, आगे आ गया। और एक 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 और एक डिक्शनरी ले लेते हैं। और तो एक और डिक्शनरी लेने के लिए अपन क्या करते हैं, मेरे पास, चलो एक काम करते हैं, कार्स लेते हैं, ठीक है। और कार्स में मैं इसको एज अ लिस्ट के अंदर एज अ डिक्शनरी, तो मैं ऐसे करता हूँ, कार का मॉडल ले लेता हूँ, और कार का मॉडल ले लेता हूँ, पहला कर देता हूँ BMW, और इसका कुछ मॉडल डाल देते हैं, रैंडम मॉडल एक उठा के, और एक MPG, कुछ भी डाल दो, एक जस्ट एक माइलेज दे दो आप, 22 का माइलेज दे दो, 12.5 दे दो, ताकि ये फ्लोट में भी आ जाए। और उसके बाद
फिर इसको कंप्लीट करके ओके हम फिर एक बनाते हैं और यहाँ पे कर देता हूँ फिर से मॉडल 2 गाड़ी का, और ये कर दो फोर्ड इको, फोर्ड इको कर दो, और इसका माइलेज कर देते हैं, माइलेज इसका कर देते हैं हम, इसको भी फ्लोट में ले देते हैं, इसका कर देते हैं 24.1 जस्ट रैंडमली। ठीक है, अब इतनी चीज़ें हमने ले ली अभी फ़िलहाल, इससे ऊपर नहीं लेते, छोड़ देते हैं। मैं एक्चुअली एक लाइव टाइप का आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग टू इनटू जेसन, कन्वर्टिंग स्पेलिंग ओके, कन्वर्टिंग इनटू जेसन। तो कैसे करो, इसको एक वाई वेरिएबल में सेव करवा के हम सिंपल वही लिखते हैं, जेसन डॉट डम्स, और इसके अंदर अपन एक्स को पास करवा देते हैं। ठीक है, और जो रिज़ल्ट आएगा वो सारा स्ट्रिंग में आएगा, ये भी आपको पता है। तो अब मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, किसको, जो मैंने नया वेरिएबल पे सेव करवाया हुआ है वाई, इस पे प्रिंट कर देता हूँ। तो एक बार देख लेते हैं आया कि नहीं। ये हमारा स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारा नॉर्मल डिक्शनरी है। तो अब इसको, ये देखो आ गया। ठीक है, मतलब ये जो था ये हमने जेसन में चेंज कर दिया है इसको, और जेसन में चेंज करके ये यहाँ पे इसका आउटपुट दे दिया हमने। ठीक है, इसी तरीके से आप इस रिजल्ट को भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर सकते हो। नीचे आ जाओ, एक और ले लो यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ हाउ टू फॉर्मेट द रिजल्ट। देखो होता क्या है, मैंने क्यों बोला फॉर्मेट रिजल्ट, क्योंकि आप इसको देखो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, आप अभी पाइथन पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बट थोड़ा सा ये रीडेबल नहीं है ना, प्रॉपर रीडेबल नहीं है ये। अगर अच्छे से कोई बड़ी वैल्यू है आपको देखनी है तो ये प्रॉपरली आप इसको रीड नहीं कर पाओगे। तो इसको प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए इसको, इसका जो इंडेंटेशन है, जो लाइन ब्रेक है, थोड़ा सा हमको उन सबको प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है। तो उसका हम कैसे करते हैं, तो सेम जो है आप इसी चीज़ को उठाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट जेसन से लेकर मैं आखिरी तक उठाता हूँ, पूरा यहाँ तक। ठीक, और इसको आपको दिखाता हूँ करके वापस। इसको पहले मैं पूरा उठा लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके, अब नीचे आ जाओ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 इंडेंट का यूज़ करूँगा। मुझको इस आउटपुट पे 3-4 इंडेंट का यूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से इसको पढ़ पाऊँ। इंडेंटेशन का यूज़ मैं कैसे करूँगा, ये प्रॉपरली एक लाइन पे आ जाएगा, मतलब एक वैल्यू एक लाइन पे, दूसरी वैल्यू दूसरे लाइन पे, एज एक लाइन पे, नेम शरद एक लाइन पे, मेरिट, डाइवोर्स, अलग अलग जो मैंने वेरिएबल, जो अलग अलग वैल्यू ली है ना, वो कुछ इंडेंटेशन के रूप में दिखेगी, तो बहुत अच्छे से दिखती है वो। तो कैसे करना पड़ेगा उसको, मैं यहाँ पे एक कमेंट भी दे देता हूँ, यूजिंग द 4 indents to make it easier to read। ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ करूँगा प्रिंट और सेम करूँगा जेसन डॉट डम्स। ओके, अब जो मैंने x पास कराया ना, ये x के आगे मैं लगाऊंगा कॉमा, क्योंकि मुझको इसके वैल्यू में करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इंडेंट, देखो आ गया इंडेंट, इज इक्वल टू 4 इंडेंट लगाता हूँ 4। ठीक, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, और अब जो आप इसका रिजल्ट देखोगे ना, थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट में आ जाता है, ये देखो। ठीक है, ये देखो अलग से दिख रहा है पूरा, ये पूरा पार्ट एक हो गया, उसके बाद ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये देखो अच्छे से रीडेबिलिटी इसकी बढ़ गई थोड़ी सी। ऐसे में थोड़ा सा हौच पौच हो जा रहा था, खिचड़ी बन जा रही थी, नहीं दिख रहा था। ऐसे में आप इसको अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो जैसे जावा स्क्रिप्ट में अपन बहुत कुछ कर सकते हैं ना, वैसे ही इसमें भी अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, सेपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, सेपरेटर का यूज़ कैसे करोगे, मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए भी एक बना लेता हूँ यहाँ पे कमेंट कि यू कैन ऑल्सो डिफाइन द सेपरेटर्स। ठीक है, मतलब मतलब क्या हुआ, मीनिंग कॉमा यूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है, और अपन कोलन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और स्पेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो ये कैसे करेंगे, मैं पूरी वैल्यू को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और अब नीचे आ जाता हूँ। अब इसको मुझको प्रिंट देना है, ठीक, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सेपरेटर यूज़ करूँगा, ठीक। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट सेम जेसन डॉट डम्प्स। इसके अंदर मुझे किस पे करना है, एक्स पे करना है, तो मैंने एक्स दे दिया। यहाँ पर मैं एक दे देता हूँ इंडेंट, और इंडेंट को 4 कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ फिर से कॉमा दूंगा, और यहाँ पे लिखूँगा सेपरेटर, SEP। ये देखो आ गया सेपरेटर्स। अब सेपरेटर्स के अंदर मैं क्या करूँगा, राउंड ब्रेसेस लूँगा, और इसके अंदर मैं दूंगा कुछ इन्वर्टेड कॉमास, मतलब इन्वर्टेड कॉमा या फिर डॉट दूंगा। डॉट को, उसको डॉट और स्पेस से उसको सेपरेट कर दूंगा, इक्वल टू स्पेस से सेपरेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये लिया डॉट, अब मैं यहाँ दे देता हूँ स्पेस, पहला, ठीक, दूसरा कॉमा, ठीक, मैंने कॉमा दे दिया, अलग अलग दो अलग अलग वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देता हूँ, एक स्पेस देता हूँ, इज इक्वल टू देता हूँ, फिर स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ डॉट दिया, फिर स्पेस दे दिया, उसके बाद उसको सेपरेट किया कॉमा से, उसके बाद फिर मैंने स्पेस दिया, इज इक्वल टू दिया, फिर स्पेस दिया, क्लोज कर दिया। अब ये क्या होगा, ये बेसिकली क्या होगा कि जितने भी वैल्यूज़ ये आप देख रहे हो, ये लास्ट लास्ट में जितनी वैल्यूज़ दिख रही हैं, ये सारे वैल्यूज़ में यहाँ पे डॉट आ जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, तो थोड़ा सा और रीडेबल फॉर्मेट में आएगा। इज इक्वल टू, ये सब जो है ना, इज इक्वल टू वगैरह आ जाएगा, मतलब जैसे एज, नीचे ऊपर आ जाओ, एज इज इक्वल टू, ये कोलन थोड़ा सा हटेगा, एज इज इक्वल टू 36 हो जाएगी, मैरिड इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, डाइवोर्स इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आगे में डॉट लग जाएगा, कॉमा हट जाएगा, थोड़ा और रीडेबल हो जाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ पहले, और इसको फिर से रन करते हैं। ये देखो, नेम इज इक्वल टू शरद, ये डॉट आ गया, सेपरेट हो गया ये। एज इज इक्वल टू 36, मैरिड इज ट्रू, डाइवोर्स फॉल्स, चिल्ड्रन, ये देखो प्रॉपरली अब और अच्छे से रीडेबिलिटी बढ़ गई है इसकी, ठीक है। पहले आप इस तरह से देख रहे थे, देखो कितना टफ था इसको पढ़ना, फिर आप इस तरह से आए, थोड़ा सा इजी हुआ, और अब आप सबसे इजी पोर्शन में आ गए, ठीक है। इसी तरीके से आप एक काम और कर सकते हो इसको और रीडेबिलिटी के लिए, इसको आप ऑर्डर पे ले आ सकते हो, ठीक है। ऑर्डर पे कैसे लाओगे, मतलब सॉर्ट कर सकते हो एक तरीके से। मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ एक कमेंट, लिखता हूँ ऑल्सो यू कैन गेट द रिजल्ट इन ऑर्डर, स्पेसिफाइड ऑर्डर, ठीक है। कैसे करोगे, इसका होता है एक सॉर्ट की, तो पहले मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ एज इट इज़ सेम, ठीक। अब क्या करूँगा, नीचे आ जाता हूँ, और ये तो हम करेंगे ही सेपरेटर वाला काम, ठीक है। तो मैं इसको उठा के पूरा यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक। इंडेंटेशन रहने देता हूँ, सेपरेटर्स रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, सेपरेटर्स को आगे जाने देते हैं, इंडेंट के बाद में मैं यहाँ पे इसको और दे देता हूँ, इसके यहाँ पे लिखता हूँ सॉर्ट, SORT, ये देखो आ गया सॉर्ट कीज। अब इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, बस मुझको इतना काम करना है, ठीक है। अब इसका एक बार रिजल्ट देखते हैं कि क्या होगा। देखो ये सॉर्टिंग पे आ गया पूरा,
देखो प्रॉपर सॉर्टिंग पे आ गया पूरा, ठीक है। थोड़ा रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है इसकी पढ़ने की, और अच्छा लगता है ये। ओके, तो जेसन में आप लगभग लगभग बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस भी रहते हैं, और सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें तब आता है जब आप इस पे लाइव जो है वो वर्किंग करोगे। पाइथन में यूज़ होता है जेसन का, और एक रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जेसन और रेगुलर एक्सप्रेशन को लगभग साथ में यूज़ करना भी अच्छा होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको जेसन जो है ये समझ में आ गया होगा, और जेसन में क्या है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप जो भी प्रोग्रामिंग करोगे लाइव, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको बाकी सब में, कि उससे बाहर कुछ नहीं होता, इससे वैसे ही इससे बाहर कुछ नहीं है। जो भी प्रोग्रामिंग होगी इसी सिंटैक्स में होगी, इसी के अंदर होगी। आपको प्रॉपरली इन सब को समझना है, और समझ के आपके लाइव प्रोग्राम में उसको इम्प्लीमेंट करना है वैल्यू के अकॉर्डिंगली। क्योंकि कई बार सिचुएशन बेस्ड होता है, सिचुएशन बेस्ड में हमको ये नहीं समझ में आता कि ये लिस्ट है, ये टप्लस है, ये डिक्शनरी है, ये क्या है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, हम समझ नहीं पाते। सिचुएशन बेस्ड की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर तो ये रीडेबिलिटी है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हो। लेकिन जब आप लाइव में जाओगे तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसी के लिए पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, और जेसन यहीं से आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब 35th चैप्टर में हम बढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ, जिसके हम कहते हैं REGEX, ठीक है। चलो स्टॉप करते हैं इसको। ओके।